नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जिन पर्यावरण मित्रों की बदौलत स्वच्छता सर्वेक्षण में पर्यटन नगरी मसूरी ने उत्तराखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, वहीं पर्यावरण मित्र आज वेतन वृद्धि और अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई और जगह जगह पर गंदगी के ढेर लग गए। वहीं इसका असर मसूरी आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ता दिख रहा। अपनी स्वच्छता के लिए विश्व में प्रसिद्ध मसूरी बढ़ती गंदगी के कारण छवि खराब हो रही है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बंद होने से जहां स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्व में किन संस्थाओं के माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था, वहीं होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों में भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा मंगलवार को बैठक आयोजित कर समस्या के समाधान की बात कही गई, लेकिन तब तक शहर के हालात खराब हो जाएंगे। कि इस पूर्व में शहर की सफाई व्यवस्था किन संस्था के माध्यम से की जाती थी, लेकिन 1 जनवरी से नगर पालिका द्वारा अन्य ठेकेदार को सफाई की जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसकी तानाशाही रवैये के कारण पर्यावरण मित्रों में भारी आक्रोश व्याप्त है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि पर्यावरण मित्रों के साथ बैठकर वार्ता की जाएगी और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन यदि वे हड़ताल पर जाएंगे तो नगर पालिका द्वारा अन्य माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण मित्र कृष्णा ने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें 500 रुपए प्रतिदिन मानदेय देने की घोषणा की गई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा उन्हें मात्र 11,000 रुपए वेतन दिया जा रहा। इसके साथ ही यहाँ पहले 60 घरों से प्रतिदिन कूड़ा उठाते थे, अब उन्हें 120 घरों से कूड़ा उठाना पड़ रहा। भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए, मुद्दा है मेरा नाम सिंह। हम कीन में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से हम अपना काम करते हैं, कई लोगों की परवाह न करते हुए। बरसात में भीगते हुगते सब कुछ करते हैं और जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो हमें गुमराह किया जाता है। हमें गुमराह किया गया। आप ये कह रहे हैं कि हमारा ये आप ये काम करो और हम आपके लिए करेंगे। 1 साल से हमें ये बोला गया कि आपकी सैलरी 15,000 रुपये है। पहली बोर्ड मीटिंग में हमें ये आश्वासन दिया था। आज भी हमें 8,000 रुपये ही तनख्वाह मिलती है और जो हमारा पीएफ भी कट रहा है उसमें भी कई बार घोटाले हो रखे हैं। 7-7 महीने से 8-8 महीने का पीएफ जमा नहीं है, किसी का 2 साल का पीएफ गैप है। अब हम कैसे विश्वास करेंगे? पालिका हमसे काम लेती है। पालिका के हम बात करते बोलते हैं आप ठेकेदार से बात करो, कंपनी से बात करो। कंपनी से बात करते कि वो गायब हो जाता है। नई कंपनी आई है, वो अकड़ में बात कर रहा है कि अगर मतलब कोई बदतमीजी बहुत ज़्यादा बोल रहा है वो स्टाफ के साथ में, वो अपनी मनमानी चला रहा है, हिटलरशाही चला रहा है। अब ये बताओ, जो यहाँ 20 साल से 25 साल से जो ये गंद उठा रहे हैं, मसूरी की साफ सफाई कर रहे हैं, ये लोगों को आज उठा के आप कहाँ फेंकोगे? जब इन्होंने अपने अधिकार की बात करी तो वो बाहर से अपनी लेबर लेके आ गया। तो जो इतने सालों की इनकी मेहनत का क्या मिला? पालिका अध्यक्ष आई हैं, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि आप ये मसूरी में साफ सफाई करो, हम इसके लिए आपके लिए करेंगे। तो आप पिछले 1 साल हो गया आपको सीट पे बैठे हुए। आपने बोला पहली बोर्ड मीटिंग में आपकी जो 8,000 तनख्वाह है उसको सीधा 15,000 में किया जाएगा। आज तक किसी भाइयों को 15,000 मिलती है क्या? बताओ, हाथ कड़क। किसी को मिली है? नहीं मिली ना। जब भी बात करी है किसी मुद्दे को लेके तो हमें यही गुमराह किया जाता है। जब हमारे मजदूरों की समस्या आती है तो हमें मतलब नकार दिया जाता है। हमारा निर्णय ये है कि हमारी जो शर्तें हैं वो मानी जाए और हमें ठेकेदार नहीं चाहिए, पालिका के अधीन है तो हम पालिका के थ्रू ही हम काम करेंगे। जो सैलरी हमारी तय हुई थी वो सैलरी हमें मिलनी चाहिए। मैडम ने मंगलवार के लिए बैठक के लिए बोला है। अब बताइए, आप 4 दिन हो गए हमें पीछे पीछे घूमते हुए और 4 दिन से हम अपने बाल बच्चों को छोड़ के भूखे प्यासे सुबह आ रहे हैं। ठेकेदार हमसे बात करने को तैयार नहीं। मैडम आज आई जब मसूरी की हालत ख़राब हो गई, हर जगह कूड़ा सड़ने लगा, तो मैडम ने आज हमें समय दिया। वो आज कंक्रीट में पहुंची है, उन्होंने बोला है कि आप काम शुरू करो। तो हम कैसे विश्वास करें? जो 1 साल से हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाए? हम काम पे जाएंगे? हमें पालिका या कोई भी लिखित में ये प्रूफ कर दे कि हाँ जी आपकी शर्तें मान्य है। नगर पालिका और पालिका में हमारे पास भी एक प्रूफ होना चाहिए। आज इन्होंने 2 दिन के लिए लेबर बुलाई, कल ये बोलेंगे जी 2 साल का एग्रीमेंट है उनका, तो 2 साल तक हम कहाँ जाएंगे? तब तक हम काम पे नहीं जाएंगे। कृष्णा है। समस्या हमें बहुत रही है। समस्या इतनी नहीं है कि हद से ज़्यादा, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है और हम 2003 से हम लगे हुए हैं मोहल्ला स्वच्छता समिति में बहुत लोग, लेकिन अब तक हमारा बहुत शोषण किया गया है। लेकिन हमें लोगों को हमारा अधिकार, हमारा हक कुछ नहीं मिल पाया है। अब तनख्वाह बढ़ी है सरकार से, तो वो भी हमें सन 2022 से तनख्वाह बढ़ी है, हमें आज तक नहीं मिली। ठीक है। और लेकिन अब हम पे अब पहला ठेकेदार था वो चला गया,
अब ये दूसरा ठेकेदार आया तो इसमें हमें सरकार ने 500 रुपये रोज का हमें हक देने का वादा किया सरकार ने कि भाई इनको दिया जाए, लेकिन आप 15,000 रुपये दे रहे हैं तो उसमें हमारे ही पैसे काट के हमें 11,000 रुपये हमारे हाथ पे दे रहे हैं। और हमें सबसे ज़्यादा काम बढ़ाया जा रहा है कि 120 घर करने पड़ेंगे आप लोगों को, 150 घर बता रहे हैं, 150 8 घंटे ड्यूटी करेंगे। और यहाँ ऐसा है, पहाड़ी क्षेत्र है, आप हमारी दुख मुसीबत को नहीं समझ के ये करते हैं हमारे साथ शोषण, हमारी दुख मुसीबत को ही नहीं समझता। लेकिन और हमें धौंस भी दी जाती है कि आप काम करो करो मत करो, हम बाहर से आदमी लाके काम करा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज हमारे साथ नाजायज की जा रही है, हमारा हक नहीं दिया जा रहा है, हमारा हक मारा जा रहा है। हम आज सन 2003 से 22 साल हो चुके, हमारे घुटने हाथ पैर टूट गए, आगे हम बुढ़ापे में क्या खाएंगे, कौन देगा हमें रोटी। हम आगे उम्मीद करके चले थे कि भाई हम पक्के हो जाएंगे, लेकिन पक्के की तो छोड़ो, हमें कच्चा भी नहीं छोड़ा। ये लोग बैठते हैं नगर पालिका वाले अपने कुर्सियों पे, तो जब तक कुर्सियों पर नहीं बैठते तब तक तो कहते हैं हम ये कराएंगे वो कराएंगे, और जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो ये कह देते हैं भाई ऐसे करना पड़ेगा वैसे करना पड़ेगा, हम पे शोषण तैयार कर देते हैं। मैं मंगलवार को बोल रही है मैडम बैठक, लेकिन हमारा हक मिल जाए, हमारा अधिकार मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर जब हक नहीं मिलेगा हमारा तो हमें शोषण करेंगे तो हमारा मन दुखेगा, हम फिर हड़ताल करेंगे। अभी काम पर नहीं जा रहे हैं, हम काम पर नहीं जा रहे। जिस एरिया में जो कर रहे हैं करते आए उसी एरिया में काम करेंगे, वरना कहीं दूसरी एरिया में नहीं जाएंगे। देखिए 1 तारीख को टेंडर जो नई कंपनी आई है टेंडर के माध्यम से, उसने 1 तारीख को काम अपने हैंडओवर में लिया है। और इनके कुछ इश्यूज़ थे, जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनके कुछ इश्यूज़ थे, उनका सैलरी का इश्यूज़ था, उनका घर जो ज़्यादा घर मिलने वाले हैं उसका कुछ इशू है, तो कुछ समस्याएं थी इनकी। तो मेरी इनसे बातचीत हुई थी, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बैठ करके अभी समाधान हुआ नहीं। मंगलवार को एक बैठक रखी है और उसमें विस्तृत रूप से सारी चीज़ों को रखा जाएगा, इनकी जो समस्याएं हैं उनको भी सुना जाएगा, और जो कंपनी है जिसके अंडर में ये कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी भी बातचीत देखी जाएगी, और जो भी बेस्ट होगा, जो पर्यावरण मित्रों के हित में जो अच्छा होगा, बेस्ट होगा, उसको हम जरूर करेंगे। देखिए शहर की सफाई तो होगी ही, किसी तरीके का कोई आंदोलन करना ये करना शहर हित में नहीं है। जो पर्यावरण मित्र हैं वो भी इसी शहर के निवासी है, और मुझे लगता है कि उनको वो भी नहीं चाहते हैं कि इस शहर का किसी तरीके से अहित हो, वो भी चाहते हैं कि वो ये शहर साफ़ सुथरा रहे। लेकिन फिर भी अगर मंगलवार तक ये काम पे नहीं लौटते हैं पर्यावरण मित्र, तो शहर की सफाई तो होगी ही।